Hello everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I'll start current affairs of 8 December 2021. So let's start with first question. Recently, BrahMos missile has been test fired by which of the following organization? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज DRDO. और ये मिसाइल टेस्ट फायर हुई थी चंडीपुर ऑफ ओडिशा कोस्ट से. ओके और इसकी शॉर्ट रेंज है 50 to 60 किलोमीटर. ये इसकी शॉर्ट रेंज है. और ये मिसाइल टेस्ट फायर की थी एक एयरक्राफ्ट से जिसका नाम है सुखोई 30 MK1. ये इस एयरक्राफ्ट का नाम है. और इसमें इंडिया के DRDO एंड रशिया के NPOM इन दोनों ने कोलैबोरेट किया था ब्राह्मोस मिसाइल को टेस्ट फायर करने के लिए. और DRDO के चीफ है G सतीश रेड्डी. इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और ये फाउंड हुई थी DRDO 1958 में. Remember all this thing. So BrahMos missile has been test fired by DRDO. So now move on to the next question. Who among the following named for ICC player of the month? इसका राइट आंसर है D, दैट इज A and B, मतलब टीम साउदी एंड डेविड वार्नर. इसमें ये जो डेविड वार्नर है ये ऑस्ट्रेलियन ओपनर है और ये जो टीम साउदी है ये न्यूजीलैंड के बॉलर है. ओके और इसी में ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है नाहिदा अख्तर को जो कि बांग्लादेश से. दूसरी है अनम आमीन जो कि पाकिस्तान से है और तीसरी है हैले मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज से. सो इन तीनों को ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है. ओके और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ टीम साउदी एंड डेविड वार्नर को दिया गया है. सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following is the winner of ज्ञानपीठ अवार्ड 2021? इसका राइट आंसर होगा ई, दैट इज A and B, मतलब दामोदर मौसो एंड नीलमणि फुकान. इसमें ये जो नीलमणि फुकान है वो आसामीज पोएट है. ओके और ये जो दामोदर मौसो है ये कोंकणी नॉवेलिस्ट है. ओके और ये जो नीलमणि फुकान है ये पद्मश्री अवार्डी भी रह चुकी है और इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 56 ज्ञानपीठ अवार्ड और दामोदर मौसो को 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है. ओके और ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये लॉन्च किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1961. ओके सो इस साल का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला दामोदर मौसो एंड नीलमणि फुकान को. ओके तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इतिरा डेविस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD and CEO ऑफ विच बैंक? दैट इसका राइट आंसर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. ओके और इनका टेन्योर है 3 years का. ओके और इनके पहले थे MD and CEO इंटरिम MD and CEO थे कैरोल फुर्टाडो, ये इनका नाम है. ओके तो इन्हें इंटरिम CEO बनाया गया था इतिरा डेविस के पहले. और इसी साल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेट किया था मो एंगेज फर्म से और ये कोलैबोरेशन था डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को कंट्री के अनकवर्ड एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. ओके और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एस्टैब्लिश हुई थी 2017 में जिसका हेडक्वार्टर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में. और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन क्या है? बिल्ड ऑन बेटर लाइफ. आई रिपीट, थीम ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज बिल्ड ऑन बेटर लाइफ.
सो इटीरा डेविस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एमडीओ एंड सीईओ बन चुकी है। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। GOBP पार्टनर्ड विद विच एंटिटी फॉर ईवी एंड लो कार्बन सोल्यूशंस? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज़ महिंद्रा ग्रुप। और इसी साल 2021 में सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे कितने का फाइन लगा था? ₹25 करोड़। ओके, और रिलायंस इंडस्ट्री और एक न्यूज़ में थी, वो है कि फोर्ब्स के वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने टॉप किया था। ओके, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन है नीता अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के है चेयरमैन मुकेश अंबानी, और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा। So remember all these things. Okay, so GOBP partnered with Mahindra Group for EV and low carbon solutions. So now move on to the next question. प्रधानमंत्री आवास योजना extended till which year? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज मार्च 2024। और ये लॉन्च की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2015। ओके, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल का पार्ट है, और ये पार्ट है हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम का, प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, और इस प्रधानमंत्री आवास योजना के कॉस्ट का रेशियो है 60:40, जिसमें 60 सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 40 स्टेट गवर्नमेंट का, और इसमें 1.2 लाख का असिस्टेंस दिया जाएगा। ओके, इसी तरह हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूटीज़ को 90:1 का रेशो देकर इन्हें असिस्टेंस दिया जाएगा 1.3 लाख का। ओके, 90 है सेंट्रल के लिए और 10 है स्टेट के लिए। सो प्रधानमंत्री आवास योजना मार्च 2024 तक एक्सटेंड की गई है। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following state government signed MOU with 12 firms? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज़ महाराष्ट्र। और ये मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 का पार्ट है। मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 के अंडर ये साइन किया गया है MOU, और मैग्नेटिक महाराष्ट्र का एम है MS की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। ओके, और ये मैग्नेटिक महाराष्ट्र का इस साल का 8th एडिशन है। ओके, और इसमें टोटल वर्थ है ₹5051 करोड़ मैग्नेटिक महाराष्ट्र का। ओके, और इसे लॉन्च किसने किया है? इंडस्ट्री मिनिस्टर सुभाष देसाई ने। इन्होंने इंडस्ट्री मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया है। सो 12 फर्म्स के साथ MOU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म पार्टनर्ड विद पेटीएम टू प्रोवाइड स्टार्टअप टूल किट फॉर एंटरप्रेन्योर्स? एंटरप्रेन्योर्स का मतलब है बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन। ओके, सो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज़ अमेजॉन वेब सर्विसेज। ओके, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। और पेटीएम ने इसी साल पोस्टपेड मिनी सर्विस भी लॉन्च की थी एज अ पार्ट ऑफ बाय नाउ पे लेटर सर्विस। ओके, पोस्टपेड मिनी सर्विस ये भी लॉन्च की थी इसी साल पेटीएम ने। और पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी में। और पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ है विजय शेखर शर्मा। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। पेटीएम ने किसके साथ पार्टनरशिप साइन की है? अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ टू प्रोवाइड स्टार्टअप
टूल किट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as chairperson of NHAI, that is National Highway Authorities of India? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज अलका उपाध्याय। और ये जो राहुल डेविड है ये बीसीसीआई के हेड कोच है। ओके, राहुल डेविड बीसीसीआई के हेड कोच है। और पार्था सतपथी ये एम्बेसडर है इंडिया टू हंगरी। और अजनीश कुमार ये एम्बेसडर है इंडिया टू इस्टोनिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इसी साल के एम्बेसडर है। सो एनएचएआई के चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया ये है अलका उपाध्याय। राहुल डेविड को बीसीसीआई का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। पार्थ सतपथी ये इंडिया टू हंगरी के एम्बेसडर है। अजनीश कुमार इंडिया टू इस्टोनिया के एम्बेसडर है। ओके, सो हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। वो अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द लेट इंडियाज फर्स्ट फीमेल साइकियाट्रिस्ट? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज डॉक्टर शारदा मेनन। और ये 1992 की पद्म भूषण अवार्डी भी रह चुकी है। ओके, 1992 की पद्म भूषण अवार्डी रह चुकी है। और 2016 में इन्हें अवैयार अवार्ड भी मिल चुका है। 2016 में अवैयार अवार्ड। ओके, और आज के ओबिट्यूरीज में बिपिन रावत भी है। ओके, जो कि चीफ रह चुके हैं डिफेंस स्टाफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सो इंडिया की लेट फर्स्ट फीमेल साइकियाट्रिस्ट थी डॉक्टर शारदा मेनन। तो ये थे आज के 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।